इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम आयुष ऑफिसर एग्जाम दिसंबर के लास्ट वीक में आयोजित होने जा रहा है। इस बीच 40% वाला पार्ट जिसमें आपके जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनएचएम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो मैं इस सीरीज में लेके आया हूं। जून 2025 में आपको मालूम है एनएचएम की 19 परीक्षाएं आयोजित हुई है। तो उन 19 की 19 परीक्षा में जो 40% कॉमन पार्ट से पूछे गए 1250 प्लस एमसीक्यू प्रश्न है, उनके पार्ट 12 की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 11 तक की पार्ट की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। और डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नई क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आज से यानी कि मैंने अब आपके लिए ये दिन में 2 क्लासेस शुरू किए, एक मॉर्निंग में 11:30 बजे और एक इवनिंग में इस समय। तो इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 24 दिसंबर तक मुझे ये सीरीज आपके लिए कंप्लीट करवानी है। और इसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एनएचएम ऑडियोलॉजिस्ट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस कंपनी ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य का समर्थन करने के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रक परीक्षण शुरू किया है। आपके पास ऑप्शन है टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, अशोक लीलैंड। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टाटा मोटर्स कंपनी ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य का समर्थन करने के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रक परीक्षण शुरू किया है, यानी कि इसमें आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकाश के खूबसूरत नीले रंग के लिए उत्तरदायी है प्रकाश का परावर्तन, प्रकीर्ण, अपवर्तन, अवशोषण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको मालूम है आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है, तो उसके पीछे का कारण है प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? हीलियम, O2, CO2, आर्गन। तो ग्रीन हाउस गैस आपकी कौन सी हो जाएगी? CO2 आपकी ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंस है ही वोर हिज कोट एंड वॉकड अवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, वियरिंग हिज कोट ही वॉक अवे, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में क्या क्या आएगा वो आपको बताना है। आपके सामने पैराग्राफ है और इसमें पैसेज दे रखा है और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक बताना है। तो जैसे कि सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर अनएबल टू, यहाँ पर आ जाएगा बियर द हीट ही ले इन द कूल गार्डन। उसके बाद न्यू आ जाएगा, उस इट आ जाएगा, और उसके बाद आप जब ऑप्शन में देखोगे तो बियर और इट ऑप्शन नंबर सी में ही देखने को मिल रहा है। तो आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से आप अपने एग्जाम में समय भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है सेपरेट की वो आपको बताना है। तो इसमें आपका सेपरेट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द ऑप्शन विथ नो स्पेलिंग एरर, यानी कि आपको वो स्पेलिंग बताना है जिसमें कोई भी एरर नहीं है। 3 स्पेलिंग देखो चारों ऑप्शन में सेम स्पेलिंग दे रखी है, लेकिन आपको वो करेक्ट आंसर बताना है जिसमें स्पेलिंग तीनों की सही लिखी हुई है। तो वो आपका सी है, जिसमें आपके अपॉर्चुनिटी की सही लिखी हुई है, मेंटेनेंस की सही लिखी हुई है और एफिशिएंट की भी सही लिखी हुई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक में बताना है क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक में आएगा वो आ जाएगा वैन, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पर आपको सुमिलित करके बताना है। एक साइड सेंटेंस है और दूसरी साइड कौन से टेंस का प्रयोग किया गया वो आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहला जो दे रखा है सी इज टीचिंग इंग्लिश नाउ। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, यानी कि पाँचवा हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है द ट्रेन लीव्स एट 20 o'clock टुमारो। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल, यानी कि चौथा। द ट्रेन विल लीव एट 20 o'clock टुमारो। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूचर सिंपल, यानी कि ए आपका राइट आंसर। ही हैज़ हैड फेवर सिंस मंडे। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि दूसरा, और पीछे बच गया आपका तीसरा।
यानी कि पाँचवा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। द इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्टेड ए फोल प्ले, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑडियोलॉजिस्ट एग्जाम का मैं पेपर करवा रहा हूँ, तो उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो आपके काम के नहीं है। अब देखो एएनएम सीएचओ में भी सब्जेक्टिव पार्ट कुछ एनएचएम से रिलेटेड होते हैं, इसलिए उनके भी सब्जेक्टिव पार्ट में करवा देता हूँ, जीएनएम, एएनएम, जीएनएम और सीएचओ, इन तीनों के। बाकी एग्जाम के सब्जेक्टिव पार्ट में नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि उनका एकदम अलग ही है, तो वो आपको वैसे भी नहीं पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा घटना के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? आपके पास ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, भारत छोड़ो, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो चोरी चोरा घटना के कारण गांधी जी ने जो आंदोलन स्थगित किया था वो है असहयोग आंदोलन, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1888 ईस्वी के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में निम्न में से किसने राजस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं किया? गोपीनाथ माथुर, किशनलाल, गिरधर शर्मा, हरविलास शारदा। जीके से ये क्वेश्चन पूछे गए तो इसमें आपका गिरधर शर्मा है, जिन्होंने 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं किया। बाकी तीनों ने किया था, गोपीनाथ माथुर ने किया, किशनलाल ने किया, हरविलास शारदा ने भी किया है। अगला क्वेश्चन है, अपने पुस्तक विधवा विवाह के माध्यम से निम्न में से किसने राजस्थान में विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया है? आपके पास ऑप्शन है हरविलास शारदा, स्वामी दयानंद सरस्वती, मास्टर आदित्येंद्रनाथ, चांदकरण शारदा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदकरण शारदा ने अपने पुस्तक विधवा विवाह के माध्यम से राजस्थान में विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो आपका हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुर्जी का झालरा कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में, जयपुर में, जोधपुर में, झुंझुनू में। तो तुर्जी का जो झालरा है वो आपके जोधपुर में स्थित है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में लागू किए गए भूमि सुधार का भाग नहीं है? आपके पास ऑप्शन है मध्यस्थों की समाप्ति, भूजोतों की सीमा का निर्धारण, उर्वरकों का उपयोग, भूजोतों का समेकन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्वरकों का उपयोग है, यह भारत में लागू किए जाने वाले भूमि सुधार का भाग नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एनआरएचएम के तहत लॉन्च की गई प्रेगनेंसी टेस्ट किट कौन सी है? निश्चय, इंद्रधनुष, निक्षय, नॉर प्लांट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एनआरएचएम के तहत लॉन्च की गई प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो है आपकी निश्चय, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से के एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रबंधित करता है, वो प्रोग्राम कौन सा है? डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर या स्टोरेज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रबंधित करता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैग्नेटिक टैप्स क्या है? आपके पास ऑप्शन है डिस्क से तेज है, डिस्क से सस्ते लेकिन धीमे हैं, शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए उपयोगी है, हमेशा पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग होता है। तो मैग्नेटिक टैप्स की बात करें तो ये डिस्क से सस्ते लेकिन धीमे हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस टेबल में एक रो के लिए उपयोग किया जाने वाला दूसरा शब्द क्या है? विशेषता, रिकॉर्ड, फील्ड या टेबल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डेटाबेस टेबल में एक रो के लिए उपयोग किया जाने वाला दूसरा शब्द है वो है रिकॉर्ड, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो सब्जेक्टिव पार्ट वाले क्वेश्चन में आपको नहीं करवाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रोम, पीरोम, ईपीरोम और ईपीरोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनके बारे में सत्य कथन कौन सा वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सभी आपके नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, गैर वाष्पशील मेमोरी है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस डिवाइस का चयन करें जो डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस का प्रकार नहीं है। लोकेटर डिवाइस, प्लॉटर, कीबोर्ड, पिक डिवाइस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर है, यह डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस का प्रकार नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको वीडियो
कैसा लगा, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया है कि अन्य विधियों के मुकाबले सैंडबॉक्स डिटेक्शन विधि को क्यों सुरक्षित माना जाता है। ये फाइलों को मुख्य मेमोरी में चलाता है, ये फाइलों को एक वर्चुअल वातावरण में चलाता है, ये मेलवेयर व्यवहार को वर्गीकृत करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है, ये संदिग्ध गतिविधि के लिए सक्रिय फाइलों को निरंतर निगरानी करता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये फाइलों को एक वर्चुअल वातावरण में चलाती है, इसलिए सैंडबॉक्स डिटेक्शन विधि को सुरक्षित माना जाता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जीके से पूछा गया है कि नीमराना औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त राजस्थान में रीको के द्वारा कहाँ जापानी जोन स्थापित किया गया है। बोरानाडा जोधपुर, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर, तिवरी जोधपुर, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो इसमें जो पहला है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 15 लाख से अनाधिक है, ये कथन गलत है। दूसरा, किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन उसके विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व किया जाएगा, ये सही है। पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधी प्रावधान अरुणाचल प्रदेश राज्य पर लागू नहीं होगा, ये भी सही है। इसका मतलब केवल ए है जो कि गलत है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद का सर्जन किया गया है। अनुच्छेद 168, 170, 169, 171। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभाव को कम करने के लिए क्या रणनीति सुझाई है। तो WHO ने जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभाव को कम करने के लिए जो रणनीति सुधारी है या सुझाई है वो है संक्रामक रोगों की निगरानी और पर्यावरण प्रबंधन में सुधार करना, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। 2016, 2018, 2008 या 2002। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश शर्मा को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतरिक्ष, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश शर्मा को कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन किसका उप मिशन है। NRHM का, NHM का, RCH प्रोग्राम का या आयुष्मान भारत का। तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है, ये आपके NHM का उप मिशन है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, JSY के अंतर्गत संस्थागत प्रश्नों में दिए जाने वाले नगद भुगतान के संबंध में कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है ग्रामीण क्षेत्र में माता का पैकेज। तो ग्रामीण क्षेत्र में माता का पैकेज है 1400 रुपये, यानी कि तीसरा। शहरी क्षेत्र में माता का पैकेज 1000 रुपये, यानी कि पहला। और शहरी क्षेत्र में आशा का पैकेज 400 रुपये, यानी कि दूसरा। यानी कि राइट आंसर सी ए भी हो जाएगा, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशुओं को बीमार नवजात शिशुओं की ट्राइज में कौन सा वर्गीकृत नहीं करता है। नवजात वर्गीकृत आपातकाल, नवजात वर्गीकृत प्राथमिकता, नवजात वर्गीकृत अत्यावश्यक या नवजात वर्गीकृत गैर जरूरी। तो नवजात शिशु को बीमार नवजात शिशु की ट्राइज में कौन सा वर्गीकृत नहीं करता है, राइट आंसर सी हो जाएगा नवजात वर्गीकृत अत्यावश्यक, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान STI की सेवाओं को निम्न रूप में ब्रांड किया है। जनता क्लिनिक, MCH क्लिनिक, सुरक्षा क्लिनिक, प्रजनन क्लिनिक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा क्लिनिक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 61 केंद्रों के नाम है और 61 केंद्रों की संख्या आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है दृष्टि केंद्र, इसमें हो जाएगा केंद्रों की संख्या 20,000, यानी कि दूसरा। सेवा केंद्र में हो जाएगा 2000 पहला, प्रशिक्षण केंद्र में हो जाएगा 200 चौथा, और उत्कृष्टता केंद्र में हो जाएगा 20, यानी कि तीसरा। तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, GFATM इसका मतलब क्या हुआ। तो GFATM की फुल फॉर्म क्या हुई है। तो इसकी फुल फॉर्म हुई है एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया की रोकथाम के लिए वैश्विक कोष, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
एकीकृत रोग निगरानी परियोजना का उद्देश्य नहीं है आसन प्रकोपों के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का पता लगाना, ये तो इसका उद्देश्य है। मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना, ये नहीं है। समय पर प्रभावी प्रतिक्रिया शुरू करना, ये है। निरंतर जारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए आंकड़े उपलब्ध कराना, ये भी है। यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरण क्या है? तो साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरण है, ये आपके 100 मिलीग्राम मौलिक आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में शामिल नहीं है? आशा के संवर्ग को बनाना, उपकेंद्रों का सुदृढ़ीकरण, राज्य जिला स्वास्थ्य मिशन, सामाजिक कल्याण सोसाइटियों का गठन। तो इनमें से जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में शामिल नहीं है वो है सामाजिक कल्याण सोसाइटियों का गठन, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय वेक्टर जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है? मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, तपेदिक। तो जो तपेदिक है ये आपके राष्ट्रीय वेक्टर जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को पोलियो मुक्त देश के रूप में प्रमाणित कब किया गया था? 25 फरवरी 2012, 27 मार्च 2014, 30 नवंबर 2015, 15 जनवरी 2018। तो भारत को पोलियो मुक्त देश के रूप में प्रमाणित कब किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 मार्च 2014 को, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा क्षेत्र में आईटी गवर्नेंस का क्या महत्व है? आपके पास ऑप्शन है, चिकित्सा उपकरणों की लागत घटाने में, डेटा की सुरक्षा प्रामाणिकता व अभिगम्यता के लिए, एआई को बढ़ावा देने के लिए, या मानकीकरण के लिए। तो चिकित्सा क्षेत्र में आईटी गवर्नेंस का क्या महत्व है? राइट आंसर हो जाएगा डेटा की सुरक्षा प्रामाणिकता और अभिगम्यता के लिए, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ने एक प्रिंटर इंस्टॉल किया लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? अब देखो, अरुण ने जब प्रिंटर इंस्टॉल किया और काम नहीं कर रहा तो सबसे संभावित कारण यही हो सकता है कि डिवाइस ड्राइवर है वो पुराना हो गया है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से मुफ्त फाइलें डाउनलोड करते समय मेलवेयर एक गंभीर चिंता का विषय है। कारण है कि मेलवेयर डेवलपर अक्सर भरोसेमंद या मुफ्त फाइलों का रूप लेकर लोगों को अपने दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए धोखा देते हैं। तो इसमें आपका जो है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट और निष्कर्ष का दे रखा है। तो इसमें आपका स्टेटमेंट दे रखा है, फ्रीवेयर प्रोग्राम मुफ्त में दिए जाते हैं और प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के सभी अधिकार रखते हैं, ये सही है। निष्कर्ष है कि उपयोगकर्ता फ्रीवेयर प्रोग्राम को कॉपी, डिस्ट्रीब्यूटर और बेच नहीं सकते, ये भी सही है। जब दोनों सही है इसका मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 57 के तहत साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 57 के तहत साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की जो समय सीमा है वो 45 दिन में उक्त आदेश की प्रति के प्राप्त होने पर है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक निब्बल का उदाहरण है? तो एक निब्बल का उदाहरण है 0101, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, SAN और NAS तकनीकी किस प्रकार के स्टोरेज से जुड़ी हुई है? आपके पास ऑप्शन है डिस्क, नेटवर्क, प्राइमरी मेमोरी, रैड। तो SAN और NAS तकनीकें हैं वो आपके हो जाएगी नेटवर्क प्रकार के स्टोरेज से जुड़ी हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है कि चमकीला शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? आपके पास ऑप्शन है किला, ला, ईला या इला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ईला, बड़ी ई की मात्रा, और ला हो जाएगा चमकीला शब्द में पढ़ते, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंखों से परे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्यक्ष, जन्मांध, परोक्ष, पराधीन। तो आंखों से परे वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वो है परोक्ष, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? काम करने की धुन लगना, काम बिगड़ जाने पर पछताने से लाभ नहीं होना, अचानक बहुत अंधेरा होना, निरंतर प्रयास करते रहना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ है काम बिगड़ जाने पर पछताने से लाभ नहीं होना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उचित विलोम शब्द को सुमिलित कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपका दे रखा है ध्वंस, ध्वंस का हो जाएगा निर्माण, दृष्ट का हो जाएगा विनीत,
निंदा का हो जाएगा स्तुति और पश्चात का हो जाएगा पूर्व। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्धि वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? युधिष्ठिर, कर्तगन, ऐच्छिक और स्थायी। इनमें से आपका जो ऐच्छिक लिखा हुआ ना ये गलत लिखा हुआ है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि अशुद्ध है। बाकी कर्तगन, युधिष्ठिर और स्थायी है वो सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? अब देखो, संयोग में सम प्लस योग दे रखा है, ये सही लिखा हुआ है। सच्चिदानंद का सत प्लस चिदानंद लिखा हुआ है, ये भी सही है। सन्निकट का सन प्लस निकट, ये गलत है। जगजननी का जगत प्लस जननी सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि गलत है। निम्नलिखित में से किस शब्द का विग्रह सही नहीं है? लंबोदर लंबा है उधर जिसका गणेश एकदम सही है। विद्यालय विद्या में आलय, ये गलत है, विद्या के लिए आलय होता है। आजीवन जब तक जीवन है, सही है। दोपहर दो पैरों का समूह, सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर एक साइड मुहावरे एक साइड अर्थ है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। आंखों का तारा बहुत प्रिय व्यक्ति, यानी कि तीसरा। आंख खुलना यानी कि होश आना, पहला। आंखें चुराना यानी कि सामने न आना, चौथा। आंखें बिछाना यानी कि बहुत सम्मान करना, यानी कि दूसरा। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्टॉप टीबी रणनीति कब घोषित की गई? 2000, 2006, 2003, 2011, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्टॉप टीबी रणनीति घोषित की गई है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही विकल्प को चुनिए। पहला, खसरे का टीका बाएं ऊपरी भुजा में लगाया जाना चाहिए, ये कथन गलत है। दूसरा है, बीसीजी का टीका बाएं ऊपरी भुजा में लगाया जाना चाहिए, ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि ऑडियोलॉजिस्ट एग्जाम में पूछे गए, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, जीके और एनएचएम के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टोटल ये सीरीज में आपको 19 क्लासें देखने को मिलेगी, जिसमें से 12 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं।